आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण की तीनों कंपनियों को 2 हफ्ते के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। याचिकाकर्ता इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्सिंग मेन पावर के तहत टेंडर भरा था। 2019 में कांग्रेस सरकार के समय टेंडर भरने के लिए 100 मेन पावर का लाइसेंस और 2 करोड़ का टर्नओवर मांगा गया था। और इधर वर्ष 2020 में सरकार बदलने के बाद वर्तमान सरकार ने प्रक्रिया को ही बदल दिया। इस नई प्रक्रिया में 100 की जगह 500 मेन पावर का लेबर लाइसेंस और 18 करोड़ का टर्नओवर कॉन्ट्रैक्टर से मांगा गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने टेंडर प्रक्रिया में एमएसएमई को पात्रता देने की बात कही थी, लेकिन एमएसएमई की पात्रता को सरकार में बैठे बड़े अधिकारियों ने दरकिनार कर दिया। इसके चलते एसोसिएशन को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। हाईकोर्ट ने एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण की तीनों कंपनियों को 17 जून तक जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इंटरव्यू मैं राजेश गुप्ता, अध्यक्ष इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जबलपुर। हम लगभग 400 ठेकेदार पूरे मध्य प्रदेश में मेन पावर सप्लाई का काम करते हैं। पिछले सरकार ने एक टेंडर लगाया था जिसमें उन्होंने अपनी सभी विभागों का एक मुश्त टेंडर लगाया था। एक मुश्त टेंडर लगाने में पिछले बार उन्होंने 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर और 100 मेन पावर की कंडीशन रखी थी, लेकिन नई सरकार आते ही उन्होंने पूरा अपने लोगों को काम देने के चक्कर में कंडीशन बदल दी, जिसमें 500 मेन पावर का लेबर लाइसेंस एवं 18 करोड़ रुपए का टर्नओवर मांगा। और जो महत्वपूर्ण विषय था कि एमएसएमई को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने पात्रता देने की बात कही थी, वो इस निविदा में नहीं ली गई। हम लोगों को मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना गया, जिसमें उच्च न्यायालय ने हमारी याचिका का निराकरण करते हुए तीनों कंपनियों के एमडीओ को हमारे आवेदन पर विचार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन तीनों कंपनियों के द्वारा कुछ भी संशोधन का कोई भी लाभ ठेकेदार एसोसिएशन को नहीं दिया गया। हम लोग पुनः याचिका हम लोगों ने लगाई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हम लोगों को अभी फिर से बात सुनी गई है और 17 तारीख को तीनों कंपनियों को जवाब देने के लिए कहा गया है। अभी की स्थिति में ये हो रहा है कि पुरानी निविदाओं को खोलने के लिए माननीय न्यायालय ने उनको अभी 17 तारीख का टाइम भी दिया है जवाब देने के लिए, लेकिन अधिकारी मनमानी करते हुए अभी याचिकाओं को अपनी जो हम लोगों ने निविदाएं भरी थी तो अपने लोगों को चुन के उनकी निविदाएं उन्होंने खोल दी हैं और न्यायालय का भी अभी उन्होंने कोई महत्व नहीं रखा है। तो आगे आप तो हमारा अभी माननीय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक तरफ आप लॉकडाउन में कोविड-19 के कारण सभी लोगों को रोज़गार देने की आपकी पहल है, उस पहल को कम से कम ध्यान रखते हुए हम सभी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आपसे आग्रह करता है कि माननीय न्यायालय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित करें कि इन निविदाओं को निरस्त करके पुनः निविदाएं लगाएं, जिसमें एमएसएमई को महत्व देते हुए सभी काम छोटे ठेकेदारों को भी दिया जाए जो महामारी से लड़ रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उनको काम मिल सके। और हम लोग जो संगठन में भाजपा के प्रति सभी लोगों ने विश्वास किया हुआ, उस विश्वास पर बना रखा, लोगों का विश्वास बना रहे। इसी तरह चूँकि पुरानी सरकार ने भी काम कराया था सौभाग्य योजना के, उसके बिलों का भुगतान नई सरकार ने नहीं किया। आज करोड़ों रुपए के भुगतान रोके गए हैं। सभी ठेकेदार मरने की स्थिति में है, कोई भी अधिकारी बात सुनने तैयार नहीं है। एमडी से बात करो बोलता सीजीएम बात करेगा, सीजीएम से बात करो ऐसी बात करेगा, चीफ इंजीनियर कोई भी नहीं करना है कि तैयारी में है। और मजबूरन होके ठेकेदारों को हो सकता है विद्युत व्यवस्था में जो उन्होंने सामान लगाया है अपना मटेरियल निकाल के और उस व्यवस्था में अपना सहयोग नहीं देंगे, जिसके लिए विभाग जिम्मेदार होगा।